नमस्कार दोस्तों, खबरों की परख आपका मंच में आप सभी का स्वागत है। कल जो एक घटनाक्रम घटित हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक अधिवक्ता ने सीजेआई बीआर गवई जी की तरफ जूता उछालकर फेंका, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते ही उन्हें हिरासत में ले लिया, बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। इस पर उनका पूरा एक बयान टीवी मीडिया के सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि मेरी भावनाएँ इस तरह से आहत हुई कि मैं कुछ समझ नहीं सका। हालाँकि मैं भी अपने समय में एक स्कॉलर रहा हूँ और बीएससी, एमएससी और एलएलबी की पढ़ाई मैंने की है, गोल्ड मेडलिस्ट भी मैं रहा हूँ। लेकिन जब से 16 सितंबर के बाद से उनका बयान ये चला खजुराहो मंदिर के विष्णु जी की मूर्ति पर, तब से उनकी भावनाएँ बहुत ही आहत हुई और उन्होंने सोचा कि यह सब कैसा चल रहा है कि देश जल रहा है और लोग तरह-तरह की बयानबाजियाँ करने पर लगे हुए हैं। ख़ासकर उनका जो ध्यान था वह हिंदू आस्था की तरफ अत्यधिक था। उनका कहना था कि हिंदू आस्था को किस तरह से जो मन आता है वैसे ही ठेस पहुँचा दी जाती है और कितनी शताब्दियों से ऐसा हो रहा है और सभी खामोश हैं, जबकि अन्य धर्मों पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता। कोर्ट भी उनकी तरफ से ही बोल देती है, लेकिन विपक्ष में कभी भी बोलने की साहस कोर्ट भी उठा नहीं पाती है। उन्होंने 1-2 उदाहरण भी दिए कि किस तरह से नुपुर शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट में जब राहत पाने के लिए नुपुर शर्मा जाती हैं, क्योंकि उनका कई कोर्ट में केस चल रहा था अलग-अलग राज्यों में, तो उनकी माँग थी कि हमारा सारा केस एक ही जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हम हर जगह नहीं पहुँच सकते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी और यह कहा था कि एक इस अकेली महिला ने ही पूरे देश में तनाव फैला करके रख दिया है। इसी बात पर उनका कहना था कि जब दूसरे धर्मों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह की टिप्पणी करता है और जब हिंदू आस्था की बात आती है तो यही सुप्रीम कोर्ट कैसी टिप्पणी करने लगता है। वह आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात बताता है और गौर करने वाली बात यह है कि वह मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा मूर्ति तोड़ी गई और आज तक कभी उसका सिर स्थापित करने की इजाज़त ना हो पाई। आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसी भी घटनाएँ हैं। अगर उनके भावनाओं को देखा जाए, तो यह समझ में आता है कि जब राम मंदिर का विध्वंस किया गया बाबर के मंत्री द्वारा, जब कृष्ण जन्मभूमि को क्षतिग्रस्त किया गया, जब काशी विश्वनाथ के मंदिर को औरंगज़ेब के सेनापति द्वारा विध्वंस किया गया, जब सोमनाथ के मंदिर को गजनवी द्वारा लूटा गया और इसी देश में हिंदू की भावनाएँ किस तरह से आहत होती रहीं, वे लूटते रहे, कटते रहे और आज 78 साल आज़ादी के बाद भी जब इस तरह की बातें कभी आती हैं, तो 71 वर्षीय बुजुर्ग जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, 2011 से उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर चल रहा है, तो उनकी भावनाएँ इस तरह से आहत हुई कि उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया। यह सोचने वाली बात है कि किस तरह से भावनाएँ हिंदू की आहत होती हैं और लोगों का उन पर प्रतिक्रिया कैसा आता है। जब सर तन जुदा करने के नारे लगते थे, तो कभी कोई पार्टी सामने नहीं आती थी। आज एक 71 वर्षीय बुजुर्ग जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है और सीजेआई गवाही ने इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से मना कर दिया है, तो लोग उनके घर का घेराव कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके घर पे जाके नारेबाजी कर रही है, जिनके अपने खुद ही दामन दाग से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताइएगा, अपने सुझाव अपने प्रेषित करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।